नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल गुरुवार 9 मार्च को राज्य का बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसे देखते हुए आज राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विधानसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि राज्य की आर्थिक विकास दर 6.8% के आसपास रहेगी। साथ ही देश की विकास दर 7% के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे कामकाज को बेहतरीन व संतोषजनक बताते हुए कहा गया कि कृषि एवं कृषि संबंधी क्षेत्रों में 10.2% की वृद्धि अपेक्षित है। साथ ही उद्योग क्षेत्र में 6.1 व सेवा क्षेत्र में 6.4% की वृद्धि अपेक्षित रहने की उम्मीद इस रिपोर्ट में जताई गई है। महावितरण ने आगामी 1 अप्रैल से अपनी विद्युत दरों में 37% की भारी भरकम वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है। महावितरण को सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले में अदानी पावर व GMR वरोरा से हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते न्यायालय ने महावितरण को हजारों करोड़ रुपए दंड के तौर पर भरने का निर्देश दिया है। ऐसे में महावितरण कंपनी द्वारा विद्युत दरों में और अधिक वृद्धि करते हुए दंड की भरपाई अपने ग्राहकों से की जाएगी, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम दौरान बिजली की मांग बढ़ने के साथ साथ बिजली के दाम भी बढ़ेंगे, यह तय हो गया है। राज्य की पूर्व महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा विधायक यशोमती ठाकुर ने आज विश्व महिला दिवस के बजट सत्र दौरान विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए महिलाओं की आर्थिक स्थिति को विशद किया। इस अवसर पर उन्होंने काफी हद तक भावुक होते हुए कहा कि उनके पति का निधन हुए 18 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनके बच्चों को उनके पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिला है। यदि राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री रहने वाली उन जैसी महिला के साथ यह स्थिति है तो सर्वसामान्य महिलाओं को किन तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा, इसकी महज कल्पना की जा सकती है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने बजट सत्र में आज सरकार द्वारा घोषित नई महिला नीति पर कहा कि केवल नीति लाने से काम नहीं होगा, बल्कि उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन होना आवश्यक है। महिलाओं के विषयों को हल करने हेतु सरकार को ठोस भूमिका अपनानी पड़ेगी। अपने अनूठे आंदोलनों के साथ ही सरकारी अधिकारियों से पंगा लेने के लिए विख्यात पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू को एक सरकारी अधिकारी से मारपीट करने के मामले में नासिक की जिला अदालत ने 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सजा सुनाने के तुरंत बाद अदालत ने कुछ नियमों व शर्तों के अधीन रहते हुए विधायक बच्चू कडू को जमानत भी मंजूर की। ऐसे में अब इस मामले में विधायक बच्चू कडू द्वारा अपने वकीलों के मार्फत मुंबई उच्च न्यायालय में गुहार लगाई जाएगी। इससे पहले भी धाराशिव की अदालत ने विधायक बच्चू कडू को सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। वहीं अब इसी तरह का फैसला नासिक की अदालत द्वारा सुनाया गया है। राज्य में चल रहे सत्ता संघर्ष के चलते जिला परिषद में विगत 1 वर्ष से करीब 28 करोड़ रुपए के कामों पर स्थगिति लगाई गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है। ऐसे में अब इस निधि को आगामी 31 मार्च से पहले 23 दिन के भीतर खर्च करने की चुनौती जिला परिषद के निर्माण विभाग के सामने है। यदि आगामी 31 मार्च तक इस निधि को खर्च नहीं किया जाता है तो इसे सरकारी तिजोरी में जमा करना पड़ेगा। विश्व महिला दिवस के मौके पर जिला परिषद से महिला अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज सुबह पगड़ी पहनकर शानदार बाइक रैली निकाली। महिलाओं के उत्थान का संकल्प और नारा बुलंद करते हुए यह रैली राजकमल चौक सहित प्रमुख चौराहों से होकर गुजरी। कुछ देर के लिए अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर भी दुपहिया वाहन चलाते हुए इस रैली में शामिल हुई और उन्होंने महिला वर्ग का उत्साह बढ़ाया। विश्व महिला दिवस के अवसर पर मंडल न्यूज़ के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि युवतियों को अपना लक्ष्य तय करने के बाद आत्मविश्वास से उसे प्राप्त करने में जुट जाना चाहिए। यह सच है कि महिलाओं को अपनी अलग राह चुनने पर बातें और कटाक्ष सुनने मिलते हैं। खुद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब एक निजी कंपनी का जॉब छोड़कर उन्होंने UPSC की परीक्षा देने का निर्णय लिया तो कई लोगों ने उन्हें परावृत्त करने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसी सभी बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और सफलता प्राप्त की। तर तुम्ही तुमच्या ड्रीम्समध्ये बिलीव्ह करा आणि आत्मविश्वास ठेवा आणि कधी पण असा विचार करू नका की तुम्ही वुमन आहे म्हणून तुम्ही हे करू शकणार नाही, ते करू शकणार नाही। जेव्हा मी माझी जॉब सोडली होती IASची तयारी करण्यासाठी, तेव्हा सर्वांनी सांगितलं की जे IAS खूप अवघड आहे आणि महिलांसाठी खूप अवघड असते। नॉट ओन्ली क्लिअरिंग पुढे एक्झाम क्लिअर केल्यानंतर पण जे लाईफ आहे ते महिलांसाठी खूप अवघड होत जाते, परंतु आपण खूप चांगल्या प्रमाणे ते मॅनेज करू शकतात जर आपण टाईम बॅलन्स केलं, तर टाईम मॅनेजमेंट व्यवस्थित केलं तर महिलांनी कधी पण हे जे चॅलेंजेस आहेत तर त्याच्यावर त्यांनी आत्मविश्वास ठेवायचा आणि हे जे ऐकणं आहे लोकांचं आणि किंवा डिमोटिवेशन जे करतात लोक, तर त्याच्यावर जास्त लक्ष देऊ नका। विश्व महिला दिवस के अवसर पर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों आज समारोह पूर्वक सत्कार किया गया और पुलिस आयुक्तालय में बड़े हर्षोल्लास के साथ विश्व महिला दिवस मनाया गया।
शताब्दीच्या पूर्वार्धात त्यावेळेसपासून आपल्या हक्कांसाठी, वोटिंग राईटसाठी किंवा समानतेसाठी जो महिलांनी लढा दिला होता त्या सर्वांचा परिवार साजरा करण्याचा 1975 आणि नंतर 77 पासून प्रथा सुरू झालेली आहे की आंतरराष्ट्रीय वुमन्स डे 8 मार्चला आपण साजरा करतो आणि ज्या कर्तृत्ववान महिला जे कोणी समाजासाठी चांगलं काम केलेलं आहे करतात आणि कार्यरत आहे त्या सर्वांना आपण आजचे दिवस सत्कार करतो की ज्याच्यामुळे इतर जे महिला आहेत जे काम करण्यासाठी इच्छुक असतात किंवा ज्यांना प्रोत्साहनाची आवश्यकता आहे किंवा येणाऱ्या पिढीतल्या महिला आहेत मुली आहेत. महिला पुलिस उप निरीक्षक कान्होपात्रा बंसा ने आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर मंडल न्यूज़ के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि युवतियों ने एमपीएससी व यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए आगे आना चाहिए. अगर युवतियां अपने मन में प्रण कर लें तो कुछ भी कठिन नहीं है. खुद उन्होंने पुलिस अधिकारी के तौर पर काम करते हुए पोक्सो के अधिकारियों को सजा दिलवाई, साथ ही कई परिवारों को टूटने से भी बचाया. सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा सहित युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आज संभागीय आयुक्त निधि पांडे, जिलाधीश पवनीत कौर, एसीपी पूनम पाटिल, यातायात सिपाही रूपवती राठौड़, शिल्पा डोंगरे सहित जूस सेंटर संचालिका सुनीता चक्रे व शकुंतला चक्रे का विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में शाल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया. इतवारा बाजार स्थित 5 ऑटो का विगत लंबे समय से किराया व कर बकाया रहने के चलते आज मनपा आयुक्त के निर्देश पर बाजार परवाना विभाग के पथक ने कार्रवाई करते हुए इन ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया. बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद संबंधित ऑटो धारकों द्वारा बकाया किराया अदा नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई. आजाद समाज पार्टी के शहराध्यक्ष प्रवीण वाकुड़े के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता रविंद्र पवार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कार्यालयीन कामकाज में भेदभाव करने वाले बाजार परवाना विभाग के अधीक्षक उदय चौहान को तत्काल अपने पद से निलंबित किया जाए. वडरपुरा परिसर के नागरिकों ने परिसर में चलने वाले सुअर व्यवसाय को बंद करने की मांग को लेकर पशु शल्य चिकित्सक सचिन बोंद्रे को आज मनपा कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा. मनपा प्रशासन द्वारा शहर का साफ सफाई ठेका जोन निहाय देने संबंधी प्रक्रिया शुरू करने पर सफाई ठेकेदारों ने इसका विरोध करते हुए हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर चुनौती दी है. ठेकेदारों का कहना है कि उनका इस सफाई ठेके को विरोध नहीं है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व हुए करार के मुताबिक उन्हें 1 वर्ष की समयावधि मिलना बेहद जरूरी है. उच्च न्यायालय के आदेश पर कृषि उपज बाजार समिति द्वारा जारी किया गया चुनावी कार्यक्रम पूरी तरह से गैर कानूनी है. इस वजह से चुनाव कार्यक्रम और अड़ते व्यापारी हमाल संघ की मतदाता सूची पर आक्षेप लेते हुए कार्यक्रम फिर से घोषित किया जाए, ऐसी मांग लेकर लाइसेंस धारक व्यापारी अनिल जेठानी ने चुनाव निर्णय अधिकारी व जिला उपनिबंधक को अपना आपत्ति पत्र सौंपा. उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आगामी शनिवार 11 मार्च को शाम 7 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में हिंदी हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. ठाकरे गुट के जिला प्रमुख सुनील खराटी की पहल से यह आयोजन हो रहा है, जिसमें किसानों व शहीदों के परिवारों को मदद करने के साथ ही उनका सत्कार भी किया जाएगा. इस कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अग्रणी कवि अपनी हास्य व व्यंग्य से सराबोर रचनाएं प्रस्तुत करेंगे. विगत लंबे समय से अमरावती शहर से जिले में कोविड पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला रुक गया था, लेकिन विगत 2-3 दिन से यह सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया. इसके पहले जहां 3 कोविड पॉजिटिव गोपालनगर परिसर में पाए गए थे, वहीं गत रोज भी एक व्यक्ति की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. राहत वाली बात यह रही कि आज किसी भी व्यक्ति की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई. धारनी पुलिस थाना क्षेत्र के हरिशाल विश्राम गृह के पास फैलढाना में रहने वाले किशोरी लाल उर्फ गब्बू गवई ने मामूली बात को लेकर अपनी पत्नी अकीला उइके को लाठी से बेदम पीटा. इस हमले में अकीला उइके की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना आज बुधवार की दोपहर 1 बजे घटित हुई, जिसके बाद आरोपी पति किशोरी लाल उइके ने खुद पुलिस थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया. वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के मार्की गांव में रहने वाले गोपाल देशमुख शराब के नशे में धुत होकर अपने पिता सुरेश देशमुख के गले पर सत्तू से सपासप वार कर उसकी हत्या कर डाली. साथ ही अमोल देशमुख को भी जान से मार देने की धमकी दी. इस मामले में वलगांव पुलिस ने गोपाल देशमुख को गिरफ्तार किया है. फ्रिजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के कलोती नगर में रहने वाले रविंद्र मालखेड़े के घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखा 2,47,000 मूल्य का 99 ग्राम सोने का चपलाहार चुरा लिया. पुलिस चोरों की तलाश कर रही है. आसेगांव जलका मार्ग पर गौरव चौधरी नामक युवक अपनी दादी को छोड़ने के लिए धामनगांव रेलवे की ओर आ रहा था. इसी दौरान हुए सड़क हादसे में गौरव चौधरी की मौत हो गई. राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के चिचफैल में अमोल शेंडे नामक व्यक्ति के बंद घर में जुआ अड्डा चल रहा है. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर मौके से 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 10.5 लाख रुपए का माल बरामद हुआ.
कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के इरविंग चौक पेट्रोल पंप के सामने ऑटो की राह देखते खड़े पति पत्नी के पास आए अज्ञात ऑटो चालक के पति पत्नी के पास ऑटो में सवार होकर आए 2 आरोपियों ने महिला के पति की पिटाई कर विवाहित महिला का किडनैप कर लिया। सरेराह महिला का किडनैप किए जाने की शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस तलाश में जुट गई। मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र के मायवाड़ी औद्योगिक परिसर के गोदाम से बिजली के तार चुराने वाले गिरोह के 2 कुख्यात सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 84,000 रुपये का माल बरामद किया। अकोला के जूना शहर पुलिस ने सरकारी यंत्रणा के नकली दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह को धर दबोचा, जिसमें 5 आरोपियों का समावेश रहा। इसमें से 2 लोग बांग्लादेश, कुछ लोग पश्चिम बंगाल व अकोला के हरिहरपेट परिसर के रहने वाले। यवतमाल जिला अंतर्गत उमरखेड़ के बाल्दी रोड, नांदुरा पुलाचे और सोनवाडोना खेत परिसर में 24 घंटे के दौरान 3 अलग अलग लोगों की लाशें सड़ी गली अवस्था में बरामद हुई, जिससे परिसर में खलबली व्याप्त है। यवतमाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।